तो भाई ये है वो डिवाइस जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, मतलब अभी इस वीडियो के लिए, जो कि है भाई IQ-Z10, जो कि भाई अप्रैल 2025 का। इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो वो हैं ये। भाई इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर है, जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड है, और इसका नाम है IQ-Z10। और इसके वेरिएंट की बात करूँ तो मेरे पे 8 GB रैम वाला वेरिएंट है, जिसके अंदर 128 GB स्टोरेज है। इसमें बैटरी 7300 mAh है, और ये एंड्रॉयड 16 पे बेस्ड है अभी के लिए, इस टाइम पे हो चुका है मतलब। तो हम अगर इस हिसाब से देखें तो हाँ भाई, और मेरा फ़ोन वैसे मैं आपको बताऊँ ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट अल्ट्रा को सपोर्ट करता है, अल्ट्रा को, तो इसलिए। तो ठीक है, चलो चल। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? दोबारा से आ चुके हो आप एक और नई वीडियो में, वही मेरी। तो भाई आज मैं मतलब आपने बहुत, अगर आप फ्री फायर खेलते हो बहुत टाइम, तो आपने कभी ना कभी एक ना एक इंसान से तो ये सुना ही होगा कि जो भाई ये स्मूथ पे कम हेड लगते हैं और अल्ट्रा पे ज़्यादा हेड लगते हैं। स्मूथ पे हेड मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो भाई आज मैं Don't इसी पे believe चेक Shiro. करने वाला था When it कि comes to the Garcia, समझा। और मैं जो करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ वो है तत्सुया, Free Fire. कैली और अपना जोटा, और ये नहीं होता कायरोस, ऐसा कुछ वो है जो वेस्टर्न में young काम आता है वो। Tatsuya knows तो how to भाई ये get मेरा things पहला मैच done. जो मैंने स्टार्ट किया है वो है ये, मतलब Follow me. स्टार्ट 1,000 times. पहला मैच स्टार्ट किया तो भाई मैंने M5 से It's showtime again. तो भाई फिर ये मतलब हमारा मैच जो है वो स्टार्ट होता है। मैं यहाँ से M5 से ले लेता हूँ करने के लिए कि क्या हम इससे वन टैप मार पाएंगे। तो भाई मैं ये चेक करने के लिए यहाँ से राउंड स्टार्ट होता है, साइड जाता हूँ बंदे ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी चेक करना था क्योंकि मैं स्मूथ पे कम हेडशॉट्स लगते हैं फिर, या फिर ज़्यादा लगते हैं, फिर उतने ही लगते हैं। तो फिर मेरे को साइड बंदे दिखते नहीं, तो मैं साइड आता हूँ, उसको वन टैप मारने की ट्राई करता हूँ, नहीं लगता फिर लग जाता है। और भाई वैसे वन टैप तो खेल रहा है, ऐसी बात नहीं है भाई, मैं ज़्यादा गोलियाँ भी लगी थी, मैं मारे जा रहा हूँ, 3 गोलियों में लग गया, तीसरी गोली मैं ज़्यादा, लेकिन मेरा एम नहीं लगता है कि यहाँ से मेरा स्प्रे मार जाता है, यहाँ से मेरा टीममेट इसको मार, फिर मैं Double मेरे पूरे takedown. टीममेट इनको मार के ये वाला राउंड जिता देते हैं। Good job. फिर हमारा जो अगला राउंड था वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम ये वाला राउंड जीत जाते हैं। तो स्टार्ट होता है हमारा मार्स इलेक्ट्रिक पे, और भाई इस राउंड में एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसको देख के मेरा वहम तो निकल ही जाता है कि स्मूथ पे कम हेड लगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं इस साइड पे आके यहाँ से नेट को करके फेंक देता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कोई एनिमी है सामने, लेकिन कोई डैमेज नहीं होता, तो मुझे लगा कोई एनिमी नहीं होगा। मैच थोड़ा सीरियस हो जाता है, लेकिन एकदम निकल आता है, मैं उसको क्या हेड शॉट मार के एकदम कम एचपी पे इसको नॉक कर देना, मैं पीछे करने का। तो इसी तरीके से हमारी पूरी टीम खत्म हो जाती है। तो पता नहीं कैसे और इतनी जल्दी कैसे टीम खत्म होगी। देखो ये अकेला बंदा बचा है आखिरी, अभी ये भी खत्म हो जाएगा। देखो मुझे टाइम पास Double नहीं कर पाया, टाइम takedown. पास भी। तो भाई ऐसे हम लोग करके ये वाला राउंड हार जाते हैं। तो भाई अगला राउंड स्टार्ट होता है, अगला राउंड स्टार्ट होता है हमारा रेमनाम विलेज पे। रेमनाम विलेज पे राउंड स्टार्ट होने के बाद हम लोग ये वाला राउंड भी हार जाते हैं भाई। ये वाला राउंड हारने का अगला राउंड स्टार्ट होता है हमारा फैक्ट्री पे। फैक्ट्री One opportunity closes a door. लेकिन You can just फिर से हार जाते हैं। हाँ भाई, तो अब एक टीम का स्कोर हो चुका था, मुझे लगने लगा था कि हम लोग one फिर opportunity से जो closes a है door. मतलब यही वाला हार जाएंगे, मतलब पहले ही मैच हार जाएंगे स्मूथ का। लेकिन फिर मैं यहाँ से ऊपर आ जाता हूँ लॉन्ग रेंज में, तो फिर मैं यहाँ से इसे नेट को करके फेंकना ताकि थोड़ा डैमेज हो जाए, और थोड़ा सा डैमेज नहीं होगा, लेकिन मैं स्कार से हेडशॉट, शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मार के स्कार से नॉक कर देता हूँ। यहाँ से मैं स्कार से ले लेता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि 2v2 की सिचुएशन हो चुकी है। फिर मेरे को लग तो रहा था कि यार पीछे से एनिमी आएगा, लेकिन पीछे से एनिमी आएगा मुझे ये चीज़ फील हो रही थी, लेकिन मैंने पता नहीं लापरवाही दिखा के और मैं पीछे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए तो अपने टीममेट को ध्यान दे रहा था। तो मुझे अभी भी लग रहा था कि मैंने देखो और यही हुआ Double देखो, takedown. और मेरा फिर कंट्रोल नहीं हुआ और फिर मैं मर गया। तो इस तरीके से हम लोग अपना स्मूथ पे पहले ही मैच हार गए। तो भाई फिर इस तरीके से हम लोग ये वाला मैच मतलब अगला मैच स्टार्ट करते हैं, जो कि उसका जिसका जो पहला राउंड था वो स्टार्ट होता है फैक्ट्री पे। फैक्ट्री पे राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं जो मतलब गन सिलेक्शन स्क्रीन आती है, मैं उस पर से ये ले लेता हूँ M1873, ताकि मैं मतलब छोटी वाली कट्टा ले लेता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ क्या इससे वन टैप मार सकते हैं। तो भाई अभी देखना क्या होता है। मैं यहाँ से कायरोस की स्किल लेता हूँ, कायरोस की स्किल लेने में देखता हूँ सामने तो बंदे तो मैं इसे मारने जाता हूँ, लेकिन मैं बहुत लॉन्ग रेंज में तो मैं इसे मार नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं टीममेट इसे नॉक करता हूँ। फिर मैं इसे मारने की भी ट्राई करता हूँ, इसमें मेरा टीममेट इसे भी खत्म कर देते हैं। भाई मेरे को मारने का मौका ही नहीं दे रहा, कभी कभी तो अच्छी टीममेट मिल जाती है भाई सच्ची में। लेकिन और फिर ये सामने एक और बंदा ना, मैं सोचा कि कम से कम एक बार तो इससे जाके एक बार ट्राई तो कर दूँ। फिर मैं जाता हूँ, लेकिन इतने में लोग फिर इसे ख़त्म कर देते हैं। तो थ्रू और वेस्ट हो गया यार। और भाई एक तो फिर मतलब अगला राउंड हमारा स्टार्ट होता है रेमनाम विलेज पे। रेमनाम विलेज पे राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं देखना कि मेरे सिर्फ 96 का डैमेज है। मैं फिर मतलब लूट वूट लेता हूँ यहाँ से पूरी की पूरी,
लूट वूट लेने के बाद ये पता नहीं क्या कर रहे थे दोनों किसी से इमोट दिखा रहे। तो भाई इसी तरीके से हमारा जो राउंड होता है वो स्टार्ट हो जाता है और ये राउंड हम जीत जाते हैं। इसमें मेरा ट्रिपल टेक डाउन था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने एक भी वन टैप नहीं मार पाया था। और हम दूसरा राउंड भी ऐसे जीते, तीसरा भी ऐसे जीते, फिर हमें ऐसे एक एक करके बूया कर लेते हैं। बूया करने के बाद मुझे ये तो पता लग जाता है कि भाई स्मूथ पे खेल के भी तुम MVP बन सकती हो, क्योंकि भाई इसमें मैंने 7 किल करे थे स्मूथ पे, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता भाई, आपके सामने ही खेला हूँ खैर। और फिर मैं अपना आखिरी यानी कि अपना तीसरा मैच स्टार्ट करता हूँ। भाई जो स्मूथ वाला था उसका भाई तीसरा मैच जो था वो मैं मतलब गलती से उसकी क्लिप जो थी वो डिलीट हो गई मेरे से। तो भाई मैं आपको लेकिन बता देता हूँ उसके अंदर मेरे 8 किल थे और उसके अंदर मैंने क्वाड्रा भी मारा था। तो बस यही है मैंने उसमें बताने लगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, चलो स्टैंडर्ड के मैचेस। तो स्टैंडर्ड का पहला मैच हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर, जो कि थी पोची नॉक। यहाँ पे राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ से गन लेने वाला था, तो मैं गन जो थी वो ले लेता हूँ। गन लेने के बाद मैं सोचता हूँ कि चलो वापस करके इस बार ड्रैग हेडशॉट ट्राई करते हैं। ये सोचकर मैं वैसे मतलब सोच के मैं रखा था, लेकिन इतने मुझे पता चल गया था कि ये तो ख़त्म, मतलब ये तो हम चले ही रहेंगे मतलब, तो इसलिए मैं ऐसी तक से मार रहा था। तो भाई ये हरकतें करने के बाद पता चल, तो भाई इसी बात पे फिर हम लोग दोबारा से मैच मेकिंग को स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमारा मैच इस बार लग जाए और ढंग का लग जाए और जल्दी लग जाए। तो क्योंकि मुझे जल्द से जल्द वीडियो बनानी थी, तो इसलिए हम मतलब पहले मैच में आ जाता हूँ ना। 3 में से पहला मैच था ये स्टैंडर्ड का, जिसके अंदर मैं सोचता हूँ कि चलो यार इस बार M500 ट्राई करते हैं। फिर मैं M500 वापस ट्राई करके मैं फिर G18 लेता हूँ, फिर मैं दोबारा M500 ले लेता हूँ। मैंने पहले मैंने सोचा वन टैप खेलने का, ट्रैक खेलता था, मैंने दोबारा से यही सोचा कि मैं फिर से वन टैप खेलता हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है यार मन को भी ना। तो फिर मैं देखता हूँ कि अपना एक बंदा तो वहीं खड़ा हुआ, तो मैं वापस इसके पास पता नहीं कैसे आ गया था उछल के। तो मैं फिर सामने की तरफ भाग के जाने लगता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको देखते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा हमारी ज़िंदगी में। तो इसलिए मैं यहाँ से जाने लगता हूँ एनिमीज़ को ढूंढने के लिए। तो फिर मैं यहाँ से एनिमीज़ को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे मेरे को एक एनिमी दिखता है, लेकिन मैं मारने की ट्राई करता हूँ, बॉडी लगता है। तो फिर ये ओरियन बन जाता है नूबड़ा। तो मैं सोचता हूँ इसका टाइम की टीम मैंने जो वहाँ से भी बनाया था, लेकिन मेरा जो टीम में था उसे नॉक करता है G18। तो फिर मैं इसे वनटा मारने की ट्राई करता हूँ, मुझे वनटा नहीं लगा था, यहाँ से भी सब बॉडी लग जाता है यार। फिर ये ऊपर से चलाने से कटाने का बस कर दूँगा, लेकिन मैं इसे डैमेज देता हूँ, लेकिन मैं इतना में ख़त्म कर देता है। तो जो मेरा टीममेट था वो भी पता नहीं क्या सोच के मेरे को, एक तो पहली बार उसने मेरे को हीलिंग दिया, ठीक है, लेकिन फिर से भाई ये छुपना नहीं चाहिए था, ऊपर से इसकी HP पूरी थी। क्या बोलूँ भाई ऐसे बंदों को। तो अब अकेला बचेगा, अब देखते हैं क्या करेगा। क्या कर रहा है, किल फिनिश कर रहा है, बहुत बढ़िया। फिर अबे कर कुछ, कुछ ना कर रहा भाई। ले मार लिया मजे। ओ बढ़िया भाई, मार दिया मजाक गाइस, मजाक था। निकालेगा अपना प्रो प्लेयर। यार पहला ही राउंड ये लोग जीत गए यार, पहले मैच का पहला राउंड तो नहीं हारना था। फिर अगला राउंड स्टार्ट होता है मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ। तो भाई यहाँ से जाते वक्त मैं यहाँ से ऊपर चलूँगा, नीचे से आवाज़ आती है P90 की। तो मैं यहाँ से निकल के आई तो वन टैप मारता हूँ डायरेक्ट। तो मैं यहाँ से ग्लोअर लगा, पहले इसको नीचे ले लेता हूँ, वहाँ डैमेज पड़ रहा था, तो मैं इसको पहले ग्लोअर लगा के अपने आप को सेव करता हूँ। फिर सोचता हूँ कि चलो एक और वन टैप मारने का क्यों ना ट्राई किया जाए। लेकिन से वन टैप लगते हैं तो मैं P90 थोड़ा डैमेज डाल के मार के जाके हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। तो भाई देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, स्मूथ या स्टैंडर्ड पे कम हेड लग रहे हैं भाई, हेड तो देखो लग रहे हैं भर के। तो फिर इतने में जो टीममेट्स थे वो बाकी 2 बंदों को आराम से संभाल लेते हैं, तो फिर हम जीत जाते हैं। जीतने के बाद फिर मैं एक P90 अपने टीममेट्स को देता हूँ। भाई देखो यही किया करो भाई, आप भी भले आपके टीममेट्स आपको कुछ नहीं देते, मुझे भी पता है, लेकिन भाई कम से कम आप तो एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर बनो, ताकि हमारी कम्युनिटी और अच्छी हो सके। तो भाई बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। फिर हमारा जो ये राउंड था ये आया था पीक पे राउंड आने के बाद मैं देखता हूँ कि यार ये बंदा फिर से ऑफलाइन है कोई। तो भाई लेकिन वो ऑफलाइन नहीं था, वो खेल रहा था। फिर मैं ऐसे नेट कुक करके फेंकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से मतलब रोक लेता हूँ नेट को। फिर मैं यहाँ से कुक करके फेंकता हूँ ताकि एक आध बंदा डैमेज हो, जो कि मतलब ये लोग हो नहीं होते भाई।
लेकिन मैंने वहाँ से एक हेड मारा था P90 का, फिर मेरे को सामने की तरफ से डैमेज आता है। मैं ऐसे स्मोक में डिस्प्ले पे था ताकि मैं घुस के एकदम ऐसे मार सकूँ। फिर यहाँ से देखना भी इसको नॉक करता हूँ, लेकिन बॉडी से करता हूँ, फिर इससे जाता हूँ, इससे जाता हूँ, तो यहाँ तो गोलियाँ कनेक्ट नहीं होती है। पहले तो हमारे इसे भी नॉक कर देता हूँ। इसे भी नॉक करने के बाद मतलब कर रहा था मैंने बॉडी से, लेकिन हाँ किया ना भाई। फिर यहाँ से जो डैमेज मतलब काफ़ी डैमेज पहले फिर तक से हमारे साइड आ जाता हूँ। इधर साइड में एक ग्लू लगाता हूँ, इधर साइड से दोबारा मारता हूँ, फिर ग्लू लगाता हूँ। ग्लू लगाने के बाद मैं यहाँ से कैंप फायर लगाता हूँ। फिर यहाँ से जैसे आता है मैं इसको मारता हूँ, लेकिन यार वो नॉक नहीं चलेगा, लेकिन जैसा से इसको बॉडी मार के क्वाड्रा किल कर लेता हूँ। भाई क्वाड्रा किल करने के बाद तो भाई मैं खुद को एकदम क्या बताऊँ भाई, 444 का खोया हुआ आवाज समझने लग जाएगा। फिर भाई हमारा जो अगला राउंड था वो स्टार्ट होता है ये यहाँ पे क्या नाम है इसका, फैक्ट्री राउंड स्टार्ट होने के बाद हम लोग ये वाला राउंड हार जाते हैं। ये वाला राउंड हारने के बाद फिर राउंड 5 स्टार्ट होता है हमारा केप टाउन नहीं है नाम भूल गया। फिर मैं इस साइड आके अपने टीममेट्स को कवर देने बैठ जाता हूँ। टीममेट्स कहते हैं कि एडोलम चला के देखते हैं, और चल भी अच्छी थी। और मैं आपको बता दूं कि भाई अभी मेरे को एडोलम ज़्यादा अच्छी चलानी आ नहीं रही, क्योंकि भाई मैं पहली बार, वैसे आप मेरे पे देख सकते हैं कि मेरे पे मास्टरी फायर बटन तो है, लेकिन फिर भी मैं चला ही नहीं था। तो भाई फिर भी मैंने देखो एक बंदा नॉक करके इसे 150 दे के, वो तो इसका शॉट कनेक्ट हुआ नहीं मेरा। तो भाई ये भी खत्म ही था ऑलमोस्ट क्या भाई, खत्म ही था ये भी। तो भाई लेकिन फिर मेरा टीममेट थे भाई, वो 2v2 की सिचुएशन थी। फिर भाई ऐसा अब देखो क्या हुआ, सब मैं नहीं बोलूँगा, कुछ आप देखो। बूम, ये नूबड़ा मर जाता है। और अभी तक मेरे 6 किल थे भाई, 6 किल, लिटरल 6 किल पहले मैच में। तो भाई इस तरीके से 2-3 का स्कोर हो जाता है। 2-3 का स्कोर होने के बाद मुझे पहले तो लगा था कि भाई अब हम हार जाएंगे, क्योंकि मेरे जो टीममेट्स थे वो बहुत घटिया खेल, लेकिन किस तरीके से हम लोग ये वाला मैच कमबैक करके बूया कर लेते हैं। बूया करने के बाद मैं देखता हूँ कि यार मेरे किल्स कितने हैं। तो मेरे किल्स थे पूरे के पूरे 9। हाँ भाई स्मूथ से ज़्यादा किल्स, लेकिन भाई ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि स्मूथ पे कम हेडशॉट लगते हैं, और स्मूथ के काफ़ी फ़ायदे भी हैं। उससे तुम्हारा फ़ोन हीट नहीं होता, उससे तुम्हारे फ़ोन की जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा धीरे ड्रेन होती है, ज़्यादा मतलब बैटरी भी ड्रेन नहीं करता है वो। तो अगर आपके फ़ोन में मतलब कम बैटरी है, मतलब छोटी एमएच बैटरी है, जैसे कि मेरे फ़ोन में तो है भाई 7300 एमएच है, लेकिन अगर आप में 5000 है या 5500 एमएच है और आपका फ़ोन लो एंड है, तो भाई आप स्मूथ पे खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो मेरे हिसाब से। बाकी अभी आगे वीडियो में देखो भाई अल्ट्रा पे कैसे हेड लगते हैं, और स्टैंडर्ड भी अभी बचा है। तो भाई अगला मैच स्टार्ट करता हूँ मैं स्टैंडर्ड पे। मैं ऐसे कटाना फेंकने की इसको देने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे को चेक करना था कि मैं M500 से कितना अच्छा खेल पाता हूँ। तो इसलिए मेरे को हेडशॉट चेक करने था। तो कटाना का क्या ही रोल था, तो मैं उसको देने की तो काफ़ी ट्राई करता, लेकिन मतलब पागल से पता नहीं भगी जा रहा था। देखो इसके मुंह पे आके ड्रॉप करी जब भी। चलो फिर कोई नहीं, फिर मैं आ जाता हूँ। और अभी देखना ये जो बंदा है ना सामने, ये जिसने वाइट वाला निंजा सा पहन रखा है, उसको मैंने वन टैप देकर नॉक करी, पीछे से आकर मैं एक बंदे ने मार दिया। अब देखना ये जो वाइट वाला बंदा है ना, ये वाइट निंजा वाला, इसी को ये रिवाइव मिलेगा, और ये बंदा हमारे पूरी टीम के फिर 3 बंदे मारेगा शायद, और इसी बंदे ने फिर 3 बंदे मारे हमारी टीम के। मतलब मैंने इसको मारा और उसने फिर हमारी टीम के 3 बंदे मारे। बहुत बड़ी, अगर उस टाइम में मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलता। अभी देखना ये देखो, इसने ग्लू लगाई यहाँ पे, ग्लू लगाने के बाद देखो कूदा, ये वन टैप देखा। तो फिर अपना आखिरी बंदा बचा था, उससे तो मेरे को वैसी उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ कर लेगा, तो वैसी उम्मीद तो मैं छोड़ ही चुका था। खैर बाकी देखो, अभी देखो मर गया ना, देखा इसी नहीं मारा। देखा इस बंदे के लिटरल 3 किल थे। देखो इसको बस मेरे को छोड़ के इसने हमारी पूरी टीम को ही मारा था। तो भाई इतने दुख दर्द पीड़ा के साथ मैं यहाँ से न्यूज़ देता हूँ चेक करने के लिए क्या न्यूज़ है। तो भाई अगला राउंड जो था वो हम जीत जाते हैं, क्योंकि भाई मैं इसमें ज़्यादा दिखाने लायक था तो मैंने नहीं दिखाया। फिर हम अगला राउंड जीत जाते हैं। अगला राउंड जीतने के बाद हम लोग तीसरा राउंड भी जीत जाते हैं। मतलब देखना भाई मैं बता दे रहा हूँ, अभी एक और राउंड देखो जीत गए। जीतने के बाद अब मुझे भरोसा हो चुका था, क्योंकि मेरे 2 ही किल थे। मैं रैंडम टीममेट्स पूरा मैच को देख रहे थे भाई, मेरे को भरोसा हो चुका था कि अब तो मैं अगर अंधा भी रश करूँगा तो भी मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अंधा ही घुसूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ से नेट वेट ले लेता हूँ। नेट वेट लेने के बाद मैं ये जो स्किल थी मेरी कोडा की, इसको लेके एकदम तैयार बैठा होता हूँ कि भाई ये कब चालू होगा यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं। फिर जैसे ही स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ से बस जा रहा होता हूँ। जैसे ही मैं कोडा की स्किल ऑन करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बंदे दिख जाए, लेकिन यार कोई दिख ही नहीं रहा होता है। वो फिर एक बंदा ऊपर साइड आते दिखता है, तो मैं यहाँ से ग्रेनेड कुक करता हूँ। नेड कुक करने के बाद मैं यहाँ से उठा कर फेंक देता हूँ। आलू प्याज फेंक के मारो भाई।
तो मैं यहाँ से AWM लेने के लिए बैठा था, तो मेरे को AWM मिल भी जाती है। AWM मिलने के बाद मैं यहाँ से एकदम अंदर रश करने लगता हूँ, कोड़ा की दोबारा से स्किल लगा के मैं सामने बना के से AWM का शॉट कनेक्ट ही नहीं होता, तो इसलिए मैं मारने के लिए आगे की तरफ जाने लग जाता हूँ। तो जाता हूँ जैसे ही समझ में रेड नॉक करके फिनिश भी लेता हूँ। फिनिश लेने के बाद मैं देखता हूँ कि और बंदे कहाँ हैं। तो सामने की तरफ हमारा एक बंदा था जिस पर मतलब आखिरी एनिमी था जो कि उसको नॉक कर देता है। उसको नॉक कर देता है, मैं जाता हूँ उसके पास फ्लैश रिस फेंकता हूँ। फ्लैश रिस फेंकता हूँ तो कोई बंदा दिखता नहीं, लेकिन मैं सामने की तरफ ड्रे की पैट की वजह से मार करो तो मैं यहाँ पे ओम लेके बैठा होता हूँ। फिर मैं MP5 निकाल लेता हूँ। फिर मेरे फ्रेंड भी आता है, तो हम दोनों उसके ऊपर ऐसे कूद रहते हैं। तो जो भूखे कुत्ते वो पैडी भी इसकी स्किल लेके जाता है, लेकिन हम लोग उसे मार देते हैं। तो भाई मेरे पास इस मैच में 3 ही खिलते हैं। तो भाई ये वाला मैच जीतने के बाद हम लोग अगला वाला मैच स्टार्ट करते हैं। अगला राउंड स्टार्ट होता है तो मैं फिर यहाँ से मतलब मेरा मतलब मैच में कि मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फिर जो मैच है वो स्टार्ट होता है अल्ट्रा सेटिंग पे, क्योंकि मैं फिर अल्ट्रा सेटिंग करके गेम खेलने लगता हूँ। मुझे पता था कि इसमें मेरा फ़ोन हिट करने वाला है, लेकिन जो मेरा फ़ोन है इसके अंदर शायद से मेरे को ढंग से याद नहीं है, लेकिन हाँ कि आप शायद से इसके अंदर है एक VC कूलिंग चैम्बर है मीडियम सा, जिसको कि मतलब इसको ज़्यादा हीट होने से बचाता है। लेकिन भाई जब भी हीट तो करता है भाई फ़ोन, ये मतलब इसको ये मैक्स कह रहा हूँ अल्ट्रा सेटिंग पे खेलने से। तो भाई मैं वेट करने लगता हूँ यहाँ से मैच स्टार्ट हूँ ये वाली शॉटगन लेकर चेक करने के लिए क्या अल्ट्रा सेटिंग हमसे ज़्यादा वन टैप लगते हैं। तो कि यही सोच के मैं अपने यही माइंडसेट के साथ में यहाँ से जाके ये ड्रैगन फ्रीज लेने के बाद मैं अंदर की तरफ जाने लगता हूँ। अंदर की तरफ जाके मैं जैसे यहाँ से जाते हो तो बंदे दिखते हैं, मैं इसे एकदम से वन टैप मार के नॉक करता हूँ। मैं जोश आता हूँ, मैं सबको वन टैप मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी देखना क्या होगा। मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको वन टैप मारने का ट्राई करता हूँ, किसी को लगता है वो लोग उल्टा मेरे को ही नॉक कर देते हैं। भाई ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस इज इंजरियस टू हेल्थ। तो भाई इसलिए भाई फिर इस हिसाब से मैंने ज़्यादा पीछे दिखाया नहीं कि उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो भाई 2-1 का स्कोर हो जाता है। अभी देखना, अभी ये वाला राउंड है देखने लायक, केप टाउन वाला सेंटोसा वाला। इसमें मैं सोचता हूँ कि चलो AC-80 लेके ऊपर की साइड बैठ के अपने टीममेट्स को वन टैप से कवर देने का ट्राई करता हूँ। और ये चीज़ लिटरली इतना ज़्यादा बढ़िया काम करी ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मतलब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। अभी देखना, मैं यहाँ से मतलब इस बंदे को स्पॉट करता हूँ। मेरे को पता था कि एक ना एक बंदा फिर मेरे पीछे से ही आने वाला, तो इसलिए मैं पहले से रेड रनिंग में पीछे से डैमेज पड़ जाता, दूसरी साइड के पीछे से मतलब। तो मैं ऐसे मेडी मारता हूँ और इस साइड पे एक ग्लोअर लगा लेता हूँ, ताकि मतलब मेरे को ज़्यादा मतलब पीछे से डैमेज ना पड़े, मैं आगे की तरफ देख सकूँ आराम से। मैं देखता हूँ मेरे टीममेट्स मतलब लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई बंदा नहीं दिख रहा होता, तो मैं पीछे साइड देता हूँ क्योंकि वो बंदा भी तो यहाँ से आ ही रहा होगा। तो इसलिए मैं पीछे की साइड देखता हूँ। तो जैसे ये बंदा आ रहा था मैं क्या ही तो हेडशॉट मार के नॉक करके फिर इसे फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद मैं उस साइड बंदे देखने लगता हूँ, तो इस साइड भी इससे डायरेक्ट ही हेड लग जाता है। अभी देखना इससे भी क्या हेड लगेगा, अभी देखो ये भाग रहा है, ये उछलते उछलते क्या ही तो हेड मारा है भाई, मज़ा आ गया भाई साहब। तो भाई फिर ये इतना खुश होने का सोचते हैं कि भाई अब तो AC-80 वन टैप मार के ही अब तो ट्रिपल तो हो ही गया है अब, लेकिन भाई मैं इसको रिवाइव देता हूँ। ट्रिपल तो हो ही गया है, मैं सोचता हूँ कि यार अब तो सीधा अपना वही करेंगे, क्या कहते हैं उसे, क्वाड्रा, वो भी AC-80 से वन टैप मार के। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके दोबारा से यहाँ से लेके नेड इस पर फेंक दूँ, बिना कुक करे फेंक देता हूँ, पता नहीं क्यों। यहाँ से बंदा तो दिखता है लेकिन मेरे को आसानी से नॉक कर देता है। लेकिन मेरा जो बंदा मतलब ये जो मेरा टीममेट था ये आके भाई इसे ख़त्म कर देता है अपने कोबरा MP40 से। तो भाई इसको देख के मुझे तो पहले यही लगा कि भाई अल्ट्रा पे तो बहुत ही हेड लगते हैं, लेकिन भाई ऐसी कोई बात नहीं है। भाई ऐसे ही करके हम लोग ये वाला मैच 4-1 से जो था बूया कर लेते हैं। 4-1 से मैच को बूया करने के बाद जिसके अंदर भाई मैं MVP भी बना था। तो भाई सबसे देखे तो मैंने पहले ही मैच अपना बूया कर लिया, वही 5 किल के साथ, मतलब ज़्यादा भी किल नहीं है लेकिन हाँ है भाई। तो भाई फिर अगला मैच जो था मैं स्टार्ट करता हूँ। तो भाई मैं सोचता हूँ कि यार मैंने वन टैप तो बहुत ट्राई करी, लेकिन यार मैंने USP2 से मतलब पहले वाले राउंड में USP2 से मैंने ड्रैग हेडशॉट नहीं ट्राई किया, तो इसलिए मैं इस बार कटाना पहले से ही छोड़ के रखता हूँ। कोई लेगा लेगा नहीं तो नहीं लेगा, मैं यही सोच के कटाना को छोड़ देता हूँ। तो मैं फिर से जाता था उसके बाद बंदे को दिखाने के लिए कि हाँ पे कटाना है, तो वो बंदा एक उठा भी लेता है। तो भाई एक बंदा वो कटाना उठा लेता है, तो फिर मैं यहाँ से मतलब अपनी USP2 लेके जा रहा होता हूँ। सोचता हूँ कि चलो एक बार ड्रैग हेडशॉट मार के भी ट्राई कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है मेरा। तो ये सोच के मैं यहाँ से सीधे से जा रहा होता हूँ, उसने फ्लू भी ऑन कर रखा था। तो भाई यहाँ से एक बंदा होता है, उससे मैं हेडशॉट मारता हूँ बहुत ज़्यादा, फिर मैं सबसे आगे जाके इसे नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद मेरे को दिखता है कि कोई से रिवाइव दे रहा है इसके, तो मैं पहले इसको फिनिश ही कर देता हूँ। फिनिश करने में सामने की तरफ बंदा दिखता है, तो मैं इसको थोड़ा हेडशॉट मार के थोड़ा बॉडी इसमें नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद इसे भी रेड नंबर मार के नॉक कर देता हूँ। फिर सोचता हूँ कि यार अब तो क्वाड्रा है, लेकिन अभी देखना मेरा जो गधे मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, गधे गवार टीममेट्स हैं ये भाई मैं क्वाड्रा करने ही नहीं देते हैं।
देखना अभी सारे यहाँ खड़े होकर नाचना। मुझे लगा यार क्वार्टर दे देंगे जिस हिसाब से, क्योंकि ये लोग मारने नहीं जा रहे थे, ज़्यादा इधर उधर नहीं ढूंढ रहे थे। लेकिन भाई जैसे ही बंदा दिखता है सारे के सारे बंदे पागल हो जाते हैं, उसके पीछे जाने लग जाते हैं। देखो 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 देखो, अरे भाई कैसे बंदे हैं यार। ठीक। तो भाई फिर मैं आपको अभी और मैचेस नहीं दिखा सकता, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ऑलमोस्ट 30 या 40 मिनट की हो जाएगी। तो भाई इसलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि आखिर में हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन निकला भाई स्मूथ पे हम जीते 3 में से 2 गेम्स और 1 हार गए, उसमें भी ज़्यादा मतलब उस वजह से नहीं हारे थे। गेम स्टैंडर्ड पे भी जीते 2 गेम और हारे 1 गेम, और भाई जो अल्ट्रा सेटिंग पे थी उस पर भी हम 2 गेम जीते और 1 गेम हार गए। और आप भाई इस एडिट का मज़ा लेते हुए देखो भाई, जो ये मेरी गिल्डी की एडिट है, मैंने बनाई है। और भाई आप इस एडिट का मजा लेते हो सुनो, और अल्ट्रा पे भी। तो भाई इससे यही कंक्लूजन है कि भाई अगर आप पे हाई एंड डिवाइस है तो भी आप स्मूथ पे खेल सकते हो, ताकि आपका फ़ोन ज़्यादा चले और मतलब ज़्यादा उसमें हीट ना हो। और लो एंड डिवाइस और फिर स्मूथ पे खेलो। और ये सब झूठ है और अफवाहें हैं भाई, जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई मतलब हेड नहीं लगते, तो भाई ऐसे ये सब अफवाह है। तो इन सब भरोसा ना करके अपने स्किल्स पे ध्यान दो। तो भाई मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। तो अभी के लिए नमस्ते, बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना यार, प्लीज़। चलो भाई, और आपको अगर इस एडिट को मतलब सॉन्ग के साथ देखना तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, शॉर्ट डाला हुआ है।